कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने एक दूसरे के सहयोग की बातें कही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम स्कॉट मॉरिसन के साथ की वर्चुअल मीटिंग, द्विपक्षीय संबंधों पर हुई चर्चा। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा सरकार से एक सप्ताह में बॉर्डर खोलने के मुद्दे पर मांगी रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि अब किसान वन नेशन वन कार्ड की तरह वन मार्केट की नीति के तहत कहीं भी बेच सकेंगे उत्पादित सब्जियां और खाद्यान्न। राजस्थान में 15 जून नहीं 5 जून तक होगा बांधों की मरम्मत और रखरखाव का काम। राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक, 8 को तैयार की जाएगी जीत की रणनीति। राज्यसभा चुनाव के ठीक पहले गुजरात के 2 विधायकों ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने विभिन्न पेंशन लाभार्थियों के खाते में कुल 1302 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। पश्चिम बंगाल सरकार के निर्देश पर कोलकाता में निजी बसें शुरू हुई, किराया हुआ 2 गुना। कोरोना वायरस की जद में एम्स, डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ समेत 480 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव, अब तक 3 की मौत। हरियाणा सरकार ने 50% उपस्थिति के साथ स्कूलों को दोबारा खोलने का लिया निर्णय। पंजाब के लुधियाना में जिम संचालकों और ट्रेनरों ने सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, प्रतिष्ठान को खोलने की मांग रहे थे अनुमति। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डन ने सभी स्कूलों में सैनिटरी उत्पाद उपलब्ध कराने की घोषणा की। विजय माल्या के प्रत्यर्पण पर यूके हाई कमीशन ने कहा, एक और कानूनी मुद्दा सुलझाना बाकी है जो गोपनीय है। श्रीलंका के 3 खिलाड़ियों पर मैच फिक्सिंग का लगा आरोप, आईसीसी की एंटी करप्शन इकाई करेगी जांच। हम कोयला वाले घरों को रोशन तो करते ही हैं, बच्चों का भविष्य भी संवारते हैं। अच्छा लगता है जब सब कोई अंदर रहता है। Stay home, stay safe. Asian Paints. Here's to those who get out of bed, looking hopeful, looking ahead, like you girl in that lipstick so red. Long live Bold, Agio, and over 2,000 fashion brands salute your